Hello friends, welcome to Contra Investing. This is Gurvinder Malhotra and I am a SEBI research analyst. Before starting this video, this is standard disclaimer. So please go through this disclaimer. एंड आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ कि स्क्रीनिंग क्वार्टरली रिजल्ट। तो जैसे अभी रिसेंटली हमारा जो रिजल्ट सीज़न ख़त्म हुआ है तो उसके बाद हम एक क्या है कि अगर कोई एक इन्वेस्टर है उसको क्या चाहिए कि जो क्वार्टरली रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं तो उनका एक स्क्रीनिंग हम फिल्टरिंग कर सकते हैं, तो जहाँ से हमें एक अच्छे आइडियाज़ मिल जाते हैं हमें अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए। तो जनरली जैसे 4 क्वार्टर रहते हैं एक साल में। तो जो फर्स्ट क्वार्टर जैसे एक साल हमारा जो फाइनेंशियल ईयर इंडिया में चलता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ख़त्म होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट क्वार्टर रहता है तो फर्स्ट 3 मंथ अप्रैल टू जून रहते हैं। तो जून क्वार्टर के जो रिज़ल्ट होते हैं वो जुलाई से अगस्त में डिक्लेयर होते हैं, और जो जुलाई से सितंबर तक का क्वार्टर रहता है उसके जो रिज़ल्ट है वो आपके अक्टूबर और नवंबर में डिक्लेयर होते हैं। तो अभी जो रिसेंट क्वार्टर के जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुए हैं दैट इज़ सितंबर टू दिसंबर। तो ये मोस्टली जनवरी से Feb 15 तक ये मोस्टली रिजल्ट सीजन खत्म हो जाता है। तो अभी जो नेक्स्ट क्वार्टर आएगा दैट विल बी Jan to March, ये हमारा लास्ट 4th क्वार्टर होगा इस साल का। तो इस तरह से हमारे जो क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी डिक्लेयर करती है, तो ये एक अच्छी एक इन्वेस्टर्स के लिए अपॉर्चुनिटी रहती है कि वहाँ से कुछ अच्छे आइडियाज़ निकाले जाएं जहाँ पे कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट पोस्ट किए हैं। जो और तो वो हम आज डिस्कस करेंगे कि आप कैसे उन कंपनी को फिल्टर आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनर। तो आज हम स्क्रीनर की हेल्प से लेट अस ट्राई कि कैसे आप इन रिजल्ट्स को फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले screener.in की आप साइट पे आप जाएंगे, screener.in। तो यहाँ पे एक आपको ये जस्ट यहाँ पे फीड में जाएंगे तो दिस एक क्वार्टरली रिजल्ट के नाम से एक टैब आएगा। तो सबसे पहले तो जो भी डेली बेसिस पे जैसे कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर करती हैं तो यहाँ पे स्क्रीनर में अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। ये आपको एक स्नैपशॉट मिल जाता है रिजल्ट का। तो ये एज पर सीक्वेंस ऑफ जब ये रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं, जब स्क्रीनर ने पोस्ट किए हैं तो उसके सीक्वेंस में ये यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल जाते हैं। और आप यहाँ क्या कर सकते हैं, या तो अगर आप सभी रिजल्ट को आप ऑब्जर्व करना चाहते हैं या स्टडी करना चाहते हैं तो, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजल्ट रहते हैं तो आप कुछ ना कुछ ऐसे फिल्टर्स लगा सकते हैं जिनके बेस पे कि आपके पास सॉर्ट होके चीज़ें आ जाएं कि आप किस सेगमेंट में इंटरेस्टेड हैं। तो मान लीजिए अगर आप यहाँ पे एक फिल्ट्रेशन आपको ऑप्शन दी हुई है, अब जैसे 0 से 50 करोड़ की कंपनी है, बहुत छोटी कंपनी रहती है। अगर आप बहुत ही माइक्रो से भी तो इवन छोटी कंपनी है तो अगर उनमें इंटरेस्टेड है तो आप अगर वहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो वो ओनली आपको 0 से 50 करोड़ की जो कैपिटल वाली कंपनीज के रिजल्ट ही दिखाएगा। अगर आप 50 से 500 वाली कंपनी में, मार्केट कैप वाली कंपनी में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे आप उसके अकॉर्डिंग फिल्टर लगा सकते हैं। तो अगर आप 5000 के अकॉर्डिंग तो ये मिनिमम टू मैक्सिमम, या आप क्या करना चाहते हैं कि मिनिमम से यहाँ पे एक आपने कस्टम फिल्टर लगा दिया कि मिनिमम मार्केट कैप आपकी यहाँ से मे बी हम 100 करोड़ की मार्केट कैप मिनिमम डाल देते हैं और यहाँ पे 10,000 करोड़ की एक हाईएस्ट मार्केट कैप डाल देते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से कंपनीज आ जाएंगी। तो नेक्स्ट फिल्टर एक आप ये लगा सकते हैं कि एज पर द जैसे रिजल्ट किस तरह का है, सेल्स ग्रोथ जिनकी सबसे ज़्यादा आएगी वो ऊपर आ जाएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पे सेल ग्रोथ पे क्लिक किया तो ये वो कंपनीज आ रही हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ आई है। तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से इन कंपनीज को स्टडी कर सकते हैं जहाँ पे जितनी सबसे ज़्यादा सेल्स ग्रोथ आई है। तो ये आपके पास फिल्टर, ये NSE BSE, और यहाँ पे टर्न अराउंड की ऑप्शन भी अवेलेबल है कि जिन कंपनी ने टर्न अराउंड रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। टर्न अराउंड मतलब कि जो कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आई है ईयर ऑन ईयर रिजल्ट बेसिस। तो एक हम ये डिस्कस करेंगे। मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो हमारा वीडियो है दिस इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। तो कोई भी हम यहाँ पे कंपनी डिस्कस करेंगे तो वो कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। तो सपोज करिए कि अब मैं यहाँ पे मैंने ये कंपनी खोली, यहाँ पे टर्न अराउंड मान लो ये कंपनी आ रही है। तो आपके पास ये कंपनीज के रिजल्ट यहाँ पे खुल जाएंगे, ये लास्ट करीब 11-12 क्वार्टर के यहाँ पे रिजल्ट रहेंगे। तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि यहाँ पे इस क्वार्टर की जो सेल आई है दैट इज़ 14-15 करोड़ की सेल आई है। तो लास्ट क्वार्टर में ये सेल 0 थी बिल्कुल। तो ये इसलिए यहाँ पे ग्रोथ बहुत
हो रही है, शो हो रही है कि मतलब इतना ये अगर यहाँ पे ग्रोथ देखेंगे तो वहाँ पे यहाँ पे परसेंटेज नहीं दिखा रहा है। चलिए तो जैसे हमारे यहाँ स्क्रीनर में दिखा रहा था कि ये यहाँ पे भी इसने कैलकुलेट नहीं की है। चलिए तो मैं थोड़ा सा ये बोलूँगा कि जो जीरो से एकदम से सेल आ रही है जिन कंपनीज की, उनको थोड़ा सा आप कोशियसली करें। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपको एक्सपीरियंस है या तो उसके बारे में थोड़ी सी स्टडी करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एकदम से सेल आई फिर एकदम से गायब भी हो जाती है। तो थोड़ी सी आप कंसिस्टेंसी जरूर देखिए कि पास्ट में भी वो कंपनी सेल कर रही थी, तो हो सकता है कि ऐसी केसेस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी छिपी रहती हैं। देखिए मैं ऐसा नहीं, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉशियसली अपने लेना पड़ेगा कि कहीं ऐसा ना हो कि आप बड़ी कहीं उसमें एक पोजीशन बना लें कि ये तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आए हैं। ठीक है, ओनली परसेंटेज बेस पे आपको नहीं जाना है, कंपनीज के साइज को भी देखना है जब भी इन्वेस्ट करना है कि कंपनी का साइज क्या है, या तो उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना है। अगर छोटी कंपनी है तो आपको लग रहा है कि यहाँ पे रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो उसकी और डिटेल आप स्टडी करके कि क्या ये रिजल्ट कंसिस्टेंटली ऐसे के रिजल्ट आ सकते हैं, तो ओनली देन यू शुड गो फॉर एनी डिसीजन फॉर इन्वेस्टमेंट। तो अदरवाइज ऐसी कंपनी को थोड़ा सा इग्नोर करिए। तो ऐसी कंपनी लीजिए जहाँ पे पास्ट में भी कंपनी की सेल कंसिस्टेंटली आ रही है और इस क्वार्टर में एक एक्सेप्शनल कुछ ग्रोथ आई है। तो ये हमने एक एग्जांपल के लिए लिया है, क्योंकि वहाँ पे जब हम उसको फिल्टर कर रहे हैं तो ये चीज़ें आ रही हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए। तो दोनों चीज़ें हो सकती हैं यहाँ पे, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूँ, सपोज तो वेब सोलर एनर्जी, इस तरह के काफ़ी एग्जाम्पल है। जैसे ये कंपनी पास्ट में ये देखिए ये देखिए 1 मिनट, तो इसमें यहाँ पे हाँ ये देखिए, तो बीच में ये देखिए 0 सेल हो रही है। यहाँ पे सेल आ रही थी पहले, बीच में फिर 0 हो गई, फिर से आनी शुरू होगी। तो इस स्टॉक ने भी रिटर्न बहुत अच्छे बना के दिए हैं पिछले अगर टाइम में। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये 40-50 रुपये से बढ़ के यहाँ पे 80 रुपीज़ से तो ये 1800 रुपये तक ये स्टॉक गया। तो इसके जब रिजल्ट अच्छे आने शुरू हुए, जब पास्ट में ही जब मैंने इसको देखा था कि यहाँ पे जून 24 में भी तो इसके जो रिजल्ट आए थे, देखिए 112 करोड़ की सेल आई थी, तो ये यहाँ 25 से 112 और यहाँ पे 0 थी। तो उसके बाद भी यहाँ पे इसने अच्छे रिटर्न दिए। तो बट थोड़ा सा आपको कोशिशली ऐसे ही देखिए एक केस था वारी एनर्जी रिन्यूएबल का, उसमें भी ऐसा कुछ था आई थिंक कि ये देखिए यहाँ पे 0 सेल चल रही थी पहले कितने साल तक, तो यहाँ पे एकदम से ये सेल आई, तो यहाँ पे बहुत बड़ा मल्टीबैगर बना। आई थिंक इलेक्ट्रा में भी शायद इस टाइप से था। तो डेफिनेटली यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको ये मिल सकती हैं। यहाँ पे इतना नहीं है, कम थी सेल, तो ये इस तरह से ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ भी रहेंगी। तो आपको थोड़ा सा कोशिशली लेना है कि एक कंसिस्टेंसी वहाँ पे नज़र आए, तो आपको थोड़ा सा दिख जाए कि फ्यूचर में भी ये सेल इतनी आती रहेगी। ओनली देन यू शुड गो फॉर दिस टाइप्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़। तो ये हमने जस्ट एक ओवरऑल अभी हम बेसिक की, यहाँ पे आपको क्या क्या ऑप्शन मिल रही हैं, तो उससे भी आप कैसे फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो या तो आप क्या करिए इसमें, जैसे ये टर्न अराउंड का भी ले सकते हैं, सेल ग्रोथ का भी फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें एक काम क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ी सी मार्केट कैप को हम बढ़ा देंगे। ठीक है, 1000 करोड़ या 500 करोड़ की मार्केट कैप से ऊपर की कंपनीज, तो ये आपका आ गया यहाँ पे 10,000 करोड़, या ज़्यादा रखना है तो ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो थोड़ी सी यहाँ पे 500 करोड़ से ऊपर जो कंपनी रहेंगी, थोड़ी सी यहाँ पे क्वालिटी यहाँ पे इंप्रूव हो जाती है जैसे जैसे मार्केट गैप बढ़ाते हैं। तो ये हमारा आ गया लेटेस्ट, और यहाँ पे हमारा था सेल ग्रोथ के बेस पे। तो वेब सोलर एनर्जी, तो ये ऑलरेडी काफ़ी ग्रोथ दे चुका है स्टॉक, तो इसको भी आप दोबारा से अब फिर इस बार भी फिल्टर में आ रहा है, तो इनको आप स्टडी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसकी जो सेल आई है दैट इज़ 147 करोड़, और लास्ट में ये करीब 1 करोड़ की थी। क्योंकि स्टॉक, अब देखिए स्टॉक की परफॉर्मेंस कैसे रही। स्टॉक की परफॉर्मेंस पिछले 2-3 साल में अच्छी रही, लेकिन अब के क्वार्टरली रिजल्ट के बाद यहाँ पे कुछ खास, यहाँ पे इवन गिरावट देखने को मिली है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि कहाँ पे आपको किन टाइप के स्टॉक्स में जहाँ पे रिजल्ट आते हैं कहाँ पे आपको पोजीशन बनानी है। तो जो स्टॉक ऑलरेडी का अच्छा रनअप दे चुके हैं, या तो उनमें देखिए आप अब इसके रिजल्ट में एक तो जैसे मार्केट का भी देखिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप का है कि यहाँ पे रिटर्न नहीं बन रहे हैं, तो हर चीज़ नेगेटिवली ही मार्केट रिएक्ट कर रही है।
ये। और अगर इसको आप ऐसा देखेंगे कि पहले ग्रोथ कैसे आ रही थी, 0 से 25, 112, 144, तो ये ग्रोथ आ रही थी। तो अब क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो यहाँ से एक फ्लैट टाइप की ग्रोथ है, तो प्रॉफिट भी नियर अबाउट फ्लैट ही रहा है, कोई बहुत बड़ा यहाँ से एक कोई जंप नहीं है प्रॉफिट्स में भी, तो फ्लैट टाइप की रिजल्ट है। तो इसलिए क्योंकि पास्ट ग्रोथ के मुकाबले में अब ये ग्रोथ थोड़ी सी ठंडी होती दिख रही है कि अब लग रहा है कि हाँ ये जो 100 करोड़ की सेल, तो यहीं पे एक बार टॉप बन गया है, तो इसलिए मार्केट ने। और ये वैल्यूएशन भी आप देखिए, मैं वैल्यूएशन का मेरा था क्या तरीका है, पहले तो मेरा यही तरीका रहता है कि स्टॉक में रनअप ही ना हो पहले बहुत ज़्यादा, तो आप ऐसे स्टॉक में पकड़िए यहाँ पे रनअप कम हो। तो फिर दूसरा तरीका मेरा क्या है, मैं प्राइस टू सेल या आप पी रेशियो भी यूज़ कर सकते हैं। तो आपको प्राइस टू सेल कैसे यूज़ करना है, तो अभी देखिए मान लीजिए अब इसकी सेल आपकी आ रही है इस क्वार्टर की 147 करोड़। तो अगर इसको आप 4 क्वार्टर में कन्वर्ट करेंगे तो आपका ये सेल हो जाएगी करीब करीब 600 करोड़ की। अगर मैं ग्रोथ को नहीं ले रहा हूँ, अगर ग्रोथ आप एज्यूम करके चलेंगे कितनी 20% की ग्रोथ आ सकती है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग उसको बढ़ा लेंगे। तो 600 करोड़ की सेल के मुकाबले में कंपनी की जो मार्केट कैप है दैट इज़ आपकी 5000 करोड़ की जो मार्केट कैप है। तो नियर अबाउट 8 टाइम पे अभी ट्रेड कर रहा है। तो रिजल्ट के टाइम से जब था तो 10 टाइम पर आपका ये प्राइस टू सेल पे ट्रेड कर रहा था। अगर आप ईपीएस के हिसाब से देखना चाहते हैं, तो मतलब पीई के हिसाब से, तो आप पीई के हिसाब से भी ऐसे क्या करेंगे, मान लो इसकी 10 रुपये की ईपीएस आ रही है इस क्वार्टर की, तो इसको 4 में कन्वर्ट कर लेंगे, 4 क्वार्टर में, तो मान लीजिए 40 रुपये की इसकी ईपीएस बनेगी 1 साल की। और अगर आप ग्रोथ को फैक्टर इन करना चाहते हैं तो उसमें ग्रोथ 20-30% की जो भी आप ग्रोथ आपको एक्सपेक्टेड है, या कंपनी के ट्रेंड से जो लग रहा है कि जो लेटेस्ट है या आगे आने वाली प्रेडिक्शन जो कंपनी की फोरकास्ट है उसके बेस पे ले सकते हैं। तो मान लीजिए 40 रुपये की हमारी यहाँ पे ईपीएस है, तो अभी भी प्राइस चल रहा है दैट इज ओके, इसका प्राइस चल रहा है 1100। तो इसकी पी बनेगी आपकी 1 मिनट, तो मान लीजिए अभी हम यहाँ पे 1100 रुपये का प्राइस चल रहा है, ठीक है, और डिवाइड बाय 40 की अगर हमारी ईपीएस है तो 27 की यहाँ पे 27 की पी बन रही है। तो ये देख के अभी, क्योंकि जब ये रिजल्ट आए थे तो ये प्राइस इसका हाई था, तो वहाँ से करेक्ट हो गया है, तो इसीलिए आपको थोड़ा सा पी कम नज़र आ रही है। तो अदरवाइज यहाँ पे 1600 रुपये का, तो पी इसकी और भी हाई बनेगी 1600 के हिसाब से अगर आप देखेंगे इसकी, तो 1600 डिवाइड बाय 40, तो 40 की पी यहाँ पे बन रही है, ठीक है। तो ये लिटिल बिट एक तो रिजल्ट भी फ्लैट टाइप के आए हैं, और दूसरा यहाँ पे थोड़ी सी वैल्यूएशन भी महंगी लग रही है। आप इसका प्राइस टू सेल भी जरूर चेक करिए कि इसका प्राइस टू सेल कहीं बहुत ज़्यादा तो नहीं है, तो ऐसे केसेस भी होते हैं। और ये हमारा एक तो बेसिक, यहाँ से सिंपली सॉर्ट करके आप कैसे कैसे रिजल्ट को देख सकते हैं। और अगर टर्न अराउंड का जैसे हमने देखा, तो टर्न अराउंड को देख सकते हैं। हमने मार्केट कैप का एक फिल्टर लगाया था, एक मिनट इसको दोबारा से रन करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं कि जहाँ पे टर्न अराउंड हो, जैसे डीआईसी कंपनी है, चलिए इसको देखते हैं। तो डीआईसी में क्या हुआ है, तो इसमें आपका ये देखिए टर्न अराउंड ऐसे हुआ है। देखिए लास्ट क्वार्टर में ये लॉस आ रहा था और यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है। तो ये कंपनी 200 करोड़ की सेल के मुकाबले में 219 करोड़, सेल ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं है, बट एक रिजल्ट में टर्न अराउंड आया, और मार्जिन भी देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंप्रूव है, ईयर ऑन ईयर भी इंप्रूव है। तो हम सीखेंगे आगे, हम इनको स्क्रीन करना भी हम सीखेंगे आगे वाले अभी हमारे सेशन में। तो यहाँ पे देखिए टोटल इसकी मान लीजिए 7-8 रुपये की ईपीएस आ रही है, और अगर इसको एनालाइज करें आप 4 क्वार्टर में कन्वर्ट करें तो नियर अबाउट 32 की अगर इसकी आप ईपीएस लेते हैं तो इसका प्राइस अभी चल रहा है नियर अबाउट 650। तो ये अभी अपने हाई से वहीं पे ट्रेड ही कर रहा है 650, और हमने जैसे बात की 650 डिवाइडेड बाय 32, तो 20 की पी है, कोई ज़्यादा महंगी पी नहीं है। और प्राइस टू सेल अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 0.67 का प्राइस टू सेल है ओनली,
तो यहाँ पे जहाँ आपको प्राइस वैल्यूएशन में कंफर्ट लगे ओनली उन कंपनीज में जाइए, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक हमने अभी देखा है, ठीक है। इसके बाद हम आगे हम चलते हैं। ये तो आप जस्ट हम आपका जो एक यहाँ पे आपको मिलता है सभी रिजल्ट, एक तो आपको मिलेंगे हर क्वार्टर के, जब भी आप का ये क्वार्टर सीजन चलता है तो आप डेली बेसिस पे भी इन रिजल्ट्स को ट्रैक कर सकते हैं यहाँ से। और उसके बाद अब हम चलते हैं, हमारे पास कुछ स्क्रीन्स अवेलेबल हैं। मान लीजिए अब रिजल्ट सीजन सारा खत्म हो गया तो आपको सभी कंपनी के रिजल्ट को स्क्रीन करना है, फिल्टर करना है कि किन कंपनीज ने अच्छे रिजल्ट दिए हैं। तो इसमें क्या है कि कुछ तो आपको ना यहाँ पे ये मिल जाएंगे, कुछ कस्टम यहाँ पे बनाए हुए कुछ स्क्रीन्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं और उनमें थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाऊंगा, एक यहाँ पे ये एक स्क्रीन बनी हुई है, ये भी बहुत अच्छी स्क्रीन है। फिर मैंने भी जो मैंने स्क्रीन कुछ बनाई है, मैं वो भी आपको दिखाऊंगा, तो आप उनकी हेल्प से भी स्क्रीन स्टॉक्स को कंपनी के रिजल्ट को फिल्टर कर सकते हैं। सो इस स्क्रीन का बेसिक देखिए क्या है, ये क्या कर रहा है कि इनका पहले आप पर्पस समझिए। जैसे इस स्क्रीन का नाम है क्वार्टरली ग्रोवर्स, तो इस स्क्रीन में इसने क्या किया कि सबसे पहले क्या लिया, नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर। तो लेटेस्ट क्वार्टर के जो प्रॉफिट क्या आए हैं कंपनी के, तो यहाँ पे ये देखिए इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर। तो ये क्या करेगा, पिछले 3 क्वार्टर के चेक करेगा रिजल्ट कि तीनों क्वार्टर में कंपनी के प्रॉफिट यहाँ पे इंक्रीज कर रहे हैं। इस स्क्रीन में आप ये देखेंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में इसने क्या लगाया, नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। तो यहाँ से क्या हो गया कि आपके जो इस क्वार्टर के प्रॉफिट है वो आपके प्रीवियस क्वार्टर से बढ़ के आए हैं। दिस इज द वन हमारा कंडीशन। तो सेकंड कंडीशन में हमने क्या किया, नेट प्रॉफिट प्रीसीडिंग क्वार्टर इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट 2 क्वार्टर बैक। जो उससे भी एक पीछे का क्वार्टर, मतलब करंट क्वार्टर से 2 क्वार्टर बैक के जो प्रॉफिट से तो वो बढ़ के आए हैं, ठीक है। जो मतलब वो ज्यादा थे, तो आप ऑटोमेटिकली इस क्वार्टर के जो प्रॉफिट होंगे वो दोनों से ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन में इसने क्या किया, नेट प्रॉफिट 2 क्वार्टर बैक इज ग्रेटर देन नेट प्रॉफिट 3 क्वार्टर बैक। तो इसमें हमारे पिछले 4 क्वार्टर की कंसिस्टेंसी बन गई कि चारों क्वार्टर से जो रिजल्ट है प्रॉफिट है बढ़ के आ रहे हैं। तो एक कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग कंपनीज का एक आपके पास ये फिल्टर बन के आ गया। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हैं। तो एक मैंने फिल्टर बनाया यहाँ पे क्वार्टरली ग्रोवर्स, नाम मैंने ओके चेंज नहीं किया, सेम ही रखा हुआ है। तो ये देखिए अब इसमें मैंने कुछ और ऐड किया। एक तो देखिए यहाँ पे हमने मार्केट कैप की कंडीशन लगा दी 500 की। आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मान लीजिए अभी आपको क्या लग रहा है, एक तो पहले क्या करिए, जब भी आपको बेसिक आपका क्या फिल्टर है, बेसिक हमारा दिस इज, ये हमारा एक पर्पस क्या है कि ऐसी कंपनी ढूंढनी है। तो उसमें में भी आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या करिए, मार्केट कैप को कम कर दीजिए। जैसे मैंने प्राइस टू अर्निंग का लगाया है, हम इसको भी एक बार हटाएंगे, क्योंकि पहले हमने देखना कि क्या कौन सी कंपनी है ऐसे जो इस टाइप से फिल्टर में आ रही हैं। तो रन दिस क्वेरी, तो यहाँ पे आपके पास 254 कंपनीज आ गई। तो एक बार आप जस्ट गो थ्रू हो जाइए उस लिस्ट से, कोई ऐसी कंपनी जो आप ट्रैक कर रहे थे तो आपको यहाँ पे नज़र आ सकते हैं कि हाँ यार ये कंपनी के रिजल्ट बहुत बढ़िया आए हैं, तो आई हैव टू स्टडी दिस कंपनी। तो मतलब उस हिसाब से आप एक बार जस्ट उस लिस्ट से गो थ्रू जरूर होइए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लार्ज कैप भी आ रहे हैं। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, तो एक अभी मैं इसमें कुछ चेंजेस मैंने जैसे किए हुए हैं, आपने देखा होगा। तो ये मेरा जो क्वार्टरली ग्रोवर का मैंने स्क्रीन बनाया, चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। उसमें मैंने एक तो मार्केट कैप का कंडीशन लगा दिया, उसमें मैंने प्राइस टू सेल लेस देन 30 लगा दी। अब इसको थोड़ा समझते हैं। जैसे हमने उसने डिस्कस किया कि आप उसको कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं एनुअलाइज में। तो मैं आपको ये यहाँ पे आप लगा भी सकते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग। तो अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन जानते हैं रेशियोज को कैलकुलेट करना, तो प्राइस अर्निंग रेशियो क्या है कि जो कि आप 1 रुपये के बदले में, अर्निंग के बदले में कितना प्राइस पे कर रहे हैं, उसको आप मार्केट कैप अपॉन आपका जो नंबर ऑफ शेयर से भी निकाल सकते हैं। सॉरी, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट से भी निकाल सकते हैं कि क्या ईपीएस पी रेशियो बन रही है, या पर ईपीएस पर अर्निंग पर शेयर के बेस पे भी निकाल सकते हैं। मतलब प्राइस उसमें आप करंट प्राइस लेंगे पर शेयर का, और अर्निंग भी पर शेयर की ले लेंगे ईपीएस, तो उससे भी निकाल सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे क्या काम करूँगा कि कंपनी की जो
ईपीएस में ऐसा मतलब सिंपल नहीं लगाएंगे ईपीएस इज प्राइस अर्निंग रेशियो इज लेस देन 30, तो हम करंट क्वार्टर की जो ईपीएस आई है उसके बेस पे हम निकाल लेंगे कि कैसे हम फ्यूचर की पी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईपीएस जो लेटेस्ट क्वार्टर, ठीक है, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। तो ये हमारे पास ये 4 क्वार्टर की ईपीएस आ गई। तो इसको डिवाइड किससे करेंगे, करंट प्राइस से, ठीक है। करंट प्राइस डिवाइडेड बाय आपकी ईपीएस, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये पी रेशियो निकल के आ जाएगी। तो फिर आप लगा सकते हैं शुड बी लेस देन वट एवर यू फील 30-40 की, जो आपको लग रहा है कि ये आप इस तरह से यूज कर सकते हैं इस रेशियो को। ये आपकी फ्यूचर की 4 क्वार्टर की अर्निंग के हिसाब से आपकी पी निकल के आ गई, ये लेस देन 40 हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। और इसमें आप एडिशनल, मान लीजिए आपको लग रहा है कि लिस्ट ज़्यादा है, लंबी है, तो इसको आप एडिशनल फिल्टर लगाइए, डेट टू इक्विटी का लगाइए, लेस देन 1 कर दीजिए, आप आरओसी का लगाइए, रिटर्न ऑन इक्विटी शुड बी ग्रेटर देन आपका 15-20 जो भी आपको चाहिए, एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का लगा सकते हैं आप। तो इस टाइप से आप सभी फिल्टर्स शुड बी ग्रेटर देन आप 20 लगाइए, और यहाँ पे एक प्रमोटर होल्डिंग का लगाइए, या मैं इसको आप उल्टे वे से आप क्या यूज कर सकते हैं, पब्लिक होल्डिंग। जैसे प्रमोटर होल्डिंग मान लीजिए मेरे को लगाना है कि मोर देन 70% या 60%, तो उसके मैं क्या करूँगा, पब्लिक होल्डिंग शुड बी लेस देन 25%। तो इस तरह से आप एक स्क्रीन क्रिएट कर सकते हैं। अभी कोई रिजल्ट नहीं आया, अगर कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो क्या करिए, थोड़ी सी आप अपनी कंडीशंस को रिलैक्स कर दीजिए, ठीक है। मैंने ये हटा दी एक बार कंडीशन। अगर कम आ रहे हैं तो कंडीशंस को रिलैक्स कर दीजिए, अगर ज़्यादा आ रहे हैं तो थोड़ी सी आप, जैसे गुजरात एल्कली और मेघमनी ऑर्गेनिक, तो इस कंपनी के रिजल्ट को एक बार देख लेते हैं। तो ऐसे कोई रेकमेंडेशन नहीं है। तो यहाँ पे देखिए अभी हमने हटाया तो इसकी आरओसी आरओई अभी नेगेटिव चल रही है इस कंपनी की। तो रिजल्ट में देखेंगे तो आप क्या हो रहा है, मार्जिन इंप्रूव होके आए हैं, सेल्स ग्रोथ है, क्वार्टरली भी है और ईयर ऑन ईयर भी है, और हमारा इसमें जो वैल्यूएशन का हमने लगाया था, अभी इस क्वार्टर की ईपीएस कितनी आई, ईपीएस अभी भी नेगेटिव है। हाँ, एक क्या है, ओके, देखिए इंक्रीजिंग ट्रेंड है। अब इसमें देखिए एक चीज आपको समझने वाली कि यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, लॉस कम हो रहा है तो उसको भी ये इंक्रीजिंग ट्रेंड में दिखाएगा, क्योंकि ये तो सिंपली फिगर को देख रहा है कि 115 करोड़ की फिगर से ये, बिकॉज दिस इज ए इंक्रीजिंग, अगर आप मैथमेटिकल टर्म में देखेंगे तो ये आपके इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो एक हम बेसिक, जब भी हम क्वार्टरली रिजल्ट का इस टाइप से लगाएंगे तो एक चीज क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर, आप एक क्या लिखिए, ग्रेटर देन 0 कर दीजिए, ठीक है, ताकि वो एक पॉजिटिव में आए। तो यहाँ से ये कंपनी और निकल जाएगी, तो हमारे पास आई थिंक कोई कंपनी नहीं बची, वो भी आई थिंक इसी टाइप की कंपनी थी, लॉस में थी। तो अभी हमें रिलैक्स करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, शुड बी ग्रेटर देन, आइदर एक आध कंडीशन यहाँ से हटानी पड़ेगी, या वैल्यूएशन का करंट प्राइस डिवाइड बाय ईपीएस लेटेस्ट क्वार्टर इंटू 4, तो 40। चलिए एक कंडीशन हटा के देखते हैं, चलिए अभी भी कोई ऑप्शन नहीं आ रही है। चलिए लेट अस सी कि 100 वाला कोई कंपनी, चलिए भारत रोड, जयश्री टी, तो ये कंपनीज थोड़ी मेरे को ठीक नहीं लग रही है। तो अभी ये कंपनीज नेट प्रॉफिट टू क्वार्टर बैक तो इसने दे दिया है, ठीक है। तो अभी नहीं आ रहा है तो उस फिल्टर को हम छोड़ देंगे, ठीक है। तो चलिए कोई और हम स्ट्रेटजी देखेंगे कि और कोई हमारा इस हिसाब से कुछ बन रहा है। तो मैं क्या काम करता हूँ, इस क्वेरी को एक बार सेव जरूर करूंगा कि ठीक है, इसका नहीं आया तो कोई ऐसी बात नहीं है, तो हम कोई और स्ट्रेटजी भी यूज कर सकते हैं। चलिए तो इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। एक स्ट्रेटजी से हमें नहीं आ रहा तो नेक्स्ट हमारी स्ट्रेटजी यहाँ पे देखिए एक और था, टर्न अराउंड रिजल्ट। तो टर्न अराउंड में मैंने ना 2 टाइप से बनाया है। एक टर्न हो सकता है कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे, और एक आपका क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे। आई थिंक सेव नहीं हुआ मेरा, वो कहाँ गया, 1 मिनट।
चलिए, तो ईयर ऑन ईयर टर्न अराउंड रिजल्ट्स, तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि कुछ ऐसी कंपनी जहां पे टर्न अराउंड हुआ है, तो सिंपली क्या होगा, टर्न अराउंड का मतलब क्या है कि एक कंपनी पहले लॉस में थी और अभी प्रॉफिट में आई है, तो यहाँ पे ये हमारा ईयर ऑन ईयर टर्न अराउंड का जो फिल्टर है, तो इसमें हमने क्या किया, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेटेस्ट क्वार्टर जो है, एक तो वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्योंकि अगर हम सिंपली करेंगे कि पीछे से नेगेटिव से, तो वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में जैसे अभी दिखा रहा था, तो वो दिक्कत आ सकती है, तो पॉजिटिव होना चाहिए। और अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर कर रहे हैं, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीसीडिंग ईयर का जो क्वार्टर है वो लेस देन जीरो होना चाहिए, मतलब वो लेस देन जीरो मीन्स लॉस में होगा, तो इससे हमारे पास क्या होगा, तो टर्न अराउंड कंपनीज की लिस्ट निकल के आ जाएंगी जो अभी इस क्वार्टर में जहाँ पे टर्न अराउंड रिजल्ट देखने को मिले हैं। तो व्हाट आई विल डू, रन दिस क्वेरी, तो अभी आपके पास 106 ऐसी कंपनीज आ रही है, तो ये आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे हमने DIC अभी देखा था, ठीक है, तो ये सभी PPAP ऑटोमोटिव है, तो ये सब जो कंपनीज हैं, वेंकीज है, अंबर है, दीज ऑल आर टर्न अराउंड कंपनीज। तो एक कंडीशन यहाँ पे आप जैसे थोड़ा सा अगर हार्ड करना चाहे, आपको ज़्यादा लग रही कंपनीज, तो 400-500 करोड़ की एक मार्केट कैप का फिल्टर लगा सकते हैं, तो ये इससे आपके पास ये सारी टर्न अराउंड कंपनीज निकल के आ जाएंगी जिन कंपनीज ने लॉस से प्रॉफिट पोस्ट किया है, तो दिस इज आल्सो वेरी यूजफुल। तो यहाँ से आपको एक अच्छे टर्न अराउंड आइडियाज आपको मिल जाएंगे, तो दिस इज, तो इस तरह से आप टर्न अराउंड कंपनीज के लिए ये फिल्टर यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने यहाँ पे ईयर ऑन ईयर का ये अभी जो फिल्टर था यूज किया, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, एक काम करता हूं मैं, सेव दिस क्वेरी, मैं इसको क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी अगर आपको करना है कि पिछला जो क्वार्टर था रिसेंट, ठीक है, तो जैसे अभी हमने समझा था, तो कि 4 क्वार्टर होते हैं, एक तो हम इसमें कंपैरिजन करते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर, और एक होता है ईयर ऑन ईयर, तो ये हमने ईयर ऑन ईयर किया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम क्या करेंगे, जो प्रीसीडिंग क्वार्टर, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्रीसीडिंग क्वार्टर, तो उसके जो रिजल्ट थे, नेट प्रॉफिट था, दैट वाज लेस देन जीरो, मतलब नेगेटिव था, तो ये हमारा टर्न अराउंड एक फिल्टर बन जाएगा क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पे, ठीक है। तो ये हमने क्वेरी को रन किया, चलिए लेट अस सेव दिस क्वेरी, शायद मेरे को सेव करना यहाँ से मिस हो गया, चलिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्न अराउंड रिजल्ट, तो इस तरह से आप टर्न अराउंड रिजल्ट्स का ये फिल्टर क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द क्वार्टर ऑन क्वार्टर टर्न अराउंड रिजल्ट्स। तो ये हमारे एक तरह से हमने 2 तरह के अभी सिनेरियो अभी डिस्कस किए हैं, एक में जिसमें कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और जिसमें एक ये टर्न अराउंड टाइप के रिजल्ट है। तो अभी हम एक तीसरी और स्क्रीन डिस्कस करेंगे जहां हम देखेंगे 1 मिनट, सॉरी, तो इसमें वन मोर, मैंने एक सुपर क्वार्टरली रिजल्ट्स के नाम से एक मैंने यहाँ पे एक फिल्टर बनाया हुआ है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, अब ये थोड़ा सा मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया एक जो स्क्रीन, तो इसमें हमने क्या किया, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ हमने ले ली, मान लीजिए 50% से ज़्यादा, तो आप अपने हिसाब से इसको 20% कर सकते हैं, 100% का भी लगा सकते हैं, तो एनी फिगर वी कैन यूज। मान लीजिए यहाँ पे 50% है, तो मैं यहाँ पे 20 भी कर सकता हूँ। और ईयर इन प्रॉफिट ग्रोथ को, एक चीज़ यहाँ पे क्या करेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ को ज़्यादा लेंगे, ठीक है, ताकि हमें उससे क्या आइडिया हो जाता है कि मतलब कि कंपनी अपनी सेल ग्रोथ से ज़्यादा प्रॉफिट कमा रही है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी मतलब कि इंप्रूव हो रहे हैं वहाँ पे। तो वैसे मैंने नीचे अलग से भी लगाया हुआ है, पर इवन देन चलिए हम यहाँ पे इस चीज़ को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ जो 20% से ज़्यादा होनी चाहिए, और इन ईयर प्रॉफिट ग्रोथ भी जो 25% से ज़्यादा होनी चाहिए। फिर एक मैंने यहाँ पे क्या लगाया, सेल्स जो है लेटेस्ट क्वार्टर की जो है प्रीसीडिंग क्वार्टर से ज़्यादा होनी चाहिए, दिस वन, ठीक है। हाँ, मार्केट कैप यहाँ पे 200 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, और डेट इक्विटी 1 से कम होनी चाहिए, और सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर, तो मैंने यहाँ पे ना जैसे हमने प्राइस अर्निंग का समझा था, तो अब हम एक वैल्यूएशन के लिए प्राइस टू सेल भी यहाँ पे मैंने लगाया कि उसको कैसे आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर इंटू 4, ठीक है, तो आपकी वो जो सेल है 4 क्वार्टर में कन्वर्ट, एनुअल में कन्वर्ट हो जाएगी, और डिवाइड बाय मार्केट कैप। तो सॉरी 1 मिनट, एक यहाँ पे मिस्टेक, 1 मिनट, ये क्या हो गया कि उल्टा लग गया, सॉरी, ये फॉर्मूला यहाँ पे प्राइस टू सेल निकालना है, तो मार्केट कैप सॉरी डिवाइडेड बाय सेल्स लेटेस्ट क्वार्टर डिवाइड बाय 4,
और ये शुड बी लेस देन 10 मैंने लगाया है, ठीक है, तो ये होनी चाहिए। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है, मार्जिन जो है लेटेस्ट क्वार्टर के शुड बी ग्रेटर देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रीसीडिंग ईयर क्वार्टर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर शुड बी ग्रेटर देन प्रीसीडिंग क्वार्टर, जो पिछला रिसेंट क्वार्टर है। तो अगर हम इस कार्य को रन करते हैं तो हमारे पास ऐसी 8 कंपनी निकल के आ रही है। तो जनरली देखिए क्या होता है कि अगर जैसे मैंने इतना कंडीशंस क्यों लगाई है यहाँ पे कि जनरली क्या होता है कि अभी हम अगर एक केस ऐसा कुछ लेते हैं, मान लीजिए सपोज करिए आपका कुछ ऐसे केस थे जैसे जेन टेक्नोलॉजी या केन्स के, मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों हम ले रहे हैं एग्जांपल ऐसे। तो इनके अगर आप रिजल्ट देखेंगे तो जैसे ये अगर ओनली आप ईयर ऑन ईयर देखते हैं, ठीक है, तो ये 100 करोड़ से बढ़ के सेल 152 करोड़ होगी, ठीक है, और मार्जिन देखिए कम हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, सिंपली नॉर्मली क्या होता है कि हम प्रॉफिट ग्रोथ को देख लेते हैं कि हाँ यार 30 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 43 करोड़ का हो गया। तो एक तो मेरा पॉइंट है कि जैसे मैं बोलता हूँ कि वो स्टॉक पहले बहुत रन अप नहीं होना चाहिए, या आप अपने हिसाब से वैल्यूएशन देखिए, तो आपके क्या पैरामीटर्स है वैल्यूएशन के, आप उनको यूज़ करिए। तो इसमें क्या हुआ, इतने अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट को नहीं देखेंगे तो क्या होगा कि प्रॉब्लम आ जाएगी। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्योंकि डाउन है, ठीक है, तो इसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे स्टॉक पे देखिए कितना रिएक्शन आया है। तो स्टॉक में रिजल्ट के बाद ये काफ़ी फॉल देखने को मिला है। देखिए 1700-1800 के लेवल से ये 900 रुपये तक का लेवल देखने को मिला। तो ऐसा ही केस काफ़ी कंपनीज में, मान लीजिए डिक्सन का भी था। तो डिक्सन में भी देखिए इतनी ज़बरदस्त ग्रोथ के बावजूद भी तो यहाँ पे स्टॉक प्राइस में काफ़ी फॉल देखने को मिला। तो क्या हुआ, यहाँ से सेल डाउन हो गई, ठीक है, यहाँ से तो देखिए सेल डबल से भी ज़्यादा हुई है, सेल डबल से ज़्यादा हुई है, मार्जिन चलिए फ्लैट है और प्रॉफिट आपका डबल से ज़्यादा हो गया। तो सब कुछ बढ़िया होने के बावजूद भी कई बार ऐसा दिक्कत आती है। वो एक तो वैल्यूएशन, पास्ट का रनअप, आप सभी चीज़ों को कंबाइन करिए, और जहाँ पे खास करके देखिए जहाँ पे रनअप आया हुआ है तो वहाँ पे तो आपको खास करके ध्यान देना पड़ेगा कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ भी आनी चाहिए। अदरवाइज अगर कुछ कंपनी ऐसी जैसे कि जहाँ पे पिछले कितने सालों से ग्रोथ नहीं आ रही थी या प्राइस भी इंक्रीज नहीं हुआ स्टॉक का, तो वहाँ पे अगर आप ओनली ईयर ऑन ईयर भी देख लेंगे तो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। लेकिन इन केसेस में आपको स्पेशली केयरफुल रहना पड़ता है कि ये अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ नहीं आ रही है तो मार्केट, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है कि देखिए पास्ट में देखिए क्या ग्रोथ आ रही थी, यहाँ पे 6500 से यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी रिजल्ट बहुत बढ़ के आए, ठीक है, और ये यहाँ पे डबल हुए, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे रिजल्ट डाउन होने की वजह से स्टॉक प्राइस में काफ़ी रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिला। और ऐसी जैसे काफ़ी महंगी वाली जो कंपनीज थी वैल्यूएशन वाली, जैसे केन्स में भी आपको ये चीज़ थोड़ी देखने को मिली। यहाँ पे इवन ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी थी, ईयर ऑन ईयर भी थी, लेकिन वही वैल्यूएशन वाला और मैनेजमेंट की गाइडेंस में थोड़ी सी जैसे कि डिक्रीज आया तो माइनर सा। तो फिर मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि अगर आप वैल्यूएशन को इग्नोर करेंगे, मेरी एक वीडियो मैंने बनाई थी माइंड द वैल्यूएशन की, अगर आप वैल्यूएशन को देखे बिना ओनली ग्रोथ के ऊपर ट्रस्ट करके आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका पैसा नहीं बनेगा लॉन्ग टर्म में। मोमेंटम में बन सकता है, तो वो हमारी अलग वीडियो उसमें आप और देख सकते हैं। तो मोमेंटम में बन सकता है पैसा, लेकिन ग्रोथ अगर आपको लॉन्ग टर्म में पैसा बनाना है तो देखिए ये इतनी ग्रोथ की गाइडेंस के बावजूद 40-50% की ग्रोथ के बावजूद भी कंपनी आपको पैसा बना के अब नहीं दे रही है। आप अपने हाई से 50% तक ये स्टॉक गिर चुका है। तो ये इस टाइप से आप थोड़ा सा ध्यान रखिए, वैल्यूएशन का खास ध्यान रखिए। तो वैल्यूएशन के लिए आप देखिए मैंने बताया कि प्राइस टू सेल का लगा सकते हैं, ठीक है, या पी रेशो का, जो आप यूज़ करते हैं वो अपने हिसाब से। तो ये एक फ़िल्टर जैसे मैंने बनाया, आप इस फिल्टर को भी यूज़ कर सकते हैं और इसमें अपने हिसाब से चेंजेस भी कर सकते हैं। तो ये हमारा मोटा मोटा विश्वास कि किस तरह से आप क्वार्टरली जो आपके रिजल्ट्स हैं उनको फिल्टर आउट कर सकते हैं। तो इसमें आप जैसे मैंने ये हमारा फिल्टर था, एक और 1 मिनट, सॉरी, ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी हमारा हो गया। तो सॉरी ये इसी में चेंज कर दिया इसने, आई थिंक, चलिए कोई इशू नहीं है। तो ईयर ऑन ईयर हमने डिस्कस किया, तो एक बार हम कंक्लूजन देख लेते हैं हमारे, हमने क्या क्या डिस्कस किया। तो सबसे पहला हमारा हमने देखा कि आप कैसे ये स्क्रीनर के जो
एक होम पेज से आप यहाँ पे एक आपको स्नैपशॉट मिलता है रिजल्ट्स का। तो यहाँ पे एक तो आपको सीधा दिख जाता है कि हाँ यार इस कंपनी के रिजल्ट आए हैं, या आपने यहाँ पे सॉर्ट कर लिया कि सेल्स ग्रोथ के हिसाब से जब भी डेली रिजल्ट आते हैं तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हैं। तो उसके बाद अगर आपका रिजल्ट सीजन ओवर हो गया है तो आप ये स्क्रीन्स यूज़ करके, अलग अलग स्क्रीन है यहाँ पे बहुत सारी बनी हुई हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया एक स्क्रीन है क्वार्टरली ग्रोवर्स की स्क्रीन है, तो एक बेस्ट ऑफ द लेटेस्ट क्वार्टर है। चलिए ये भी अगर हम लेटेस्ट ट्राई करते हैं, इस स्क्रीन को भी समझने की थोड़ी सी टिपिकल है, तो आप थोड़ा बहुत अगर मिला के जैसे अभी हमने डिस्कस किया तो इसका पर्पस भी इसने क्या किसी ने बनाई है, नेट प्रॉफिट लेटेस्ट क्वार्टर शुड बी ग्रेटर देन 0.5। तो ये सिंपली ले रहा है कि आपके जो लेटेस्ट क्वार्टर के जो प्रॉफिट है वो पॉजिटिव होना चाहिए, 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए। तो इसमें ईयर ऑन ईयर क्वार्टरली सेल ग्रोथ भी आपकी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ये होनी चाहिए। चलिए इस स्क्रीन को भी इग्नोर करते हैं, थोड़ा सा ये इतना नहीं, आप मेरे वाली स्क्रीन ही यूज़ कर सकते हैं। चलिए तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप कैसे क्वार्टरली रिजल्ट को फिल्टर आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनर। तो यहाँ से आपको बहुत से अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे हर क्वार्टर पे। देखिए नॉर्मली जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर उसके पास डेली टाइम नहीं रहता है कि वो डेली मार्केट को ट्रैक करे। अगर वो बंदा कोई भी इन्वेस्टर है क्वार्टर में हर 3 मंथ में एक बार अगर क्वार्टरली रिजल्ट के ड्यूरिंग अगर आप एक्टिव हो सकते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि रिजल्ट के इमीडिएट आप अगर उसमें देख रहे हैं कि रिजल्ट अच्छे आए हैं तो डिसीजन आपका क्विक हो सकता है। और अदरवाइज आप मार्केट जैसे पूरा रिजल्ट सीजन आपका निकल गया और तो उसके बाद जैसे ये स्क्रीन को यूज़ करके आप एक लिस्ट निकाल सकते हैं कि हाँ इन कंपनीज के रिजल्ट अच्छे आए हैं, तो उनमें से आप अपने हिसाब से कुछ जो भी आपको वहाँ पे आइडियाज़ अच्छे लग रहे हैं तो जिन कंपनीज के आप डेप्थ में जा सकते हैं, जो कंपनी आपको समझ में आ रही है। और वैल्यूएशन खास करके मैं बोलूँगा कि वैल्यूएशन का ध्यान जरूर रखिए, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस तरह से आपको एक अच्छे आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो ये हमारा था आज का वीडियो। आई होप कि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगेगा। और एक चीज़ मैं आपको एक चीज़ आप रिक्वेस्ट करूँगा कि आप एक तो इस वीडियो में आपको क्या चीज़ अच्छा लगी, ठीक है, एक जरूर बताइए हमें कमेंट्स में लिख के। और दूसरा कि इसमें और आप क्या क्या फिल्टर यूज़ करते हैं स्क्रीनर से, या और कोई सोर्सेज क्या यूज़ करते हैं आप रिजल्ट्स को ट्रैक करने के लिए। तो और कौन से ऐसे हम इन फिल्टर्स में ऐसे पैरामीटर्स लगा सकते हैं जिससे कि हमारे फिल्ट्रेशन और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। तो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट करिए ताकि हम और सभी के लिए हेल्पफुल होगा कि क्योंकि हर एक का अपना एक्सपीरियंस रहता है कि आप कौन से इसमें एडिशनल ऐसे पैरामीटर्स या फिल्टर यूज़ करते हैं कि जिससे आपकी जो फिल्ट्रेशन और इम्प्रूव हो जाए और स्ट्रॉन्ग हो जाए, कि ताकि जिसमें आपके मतलब लॉस होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज वीडियो ऑन स्क्रीनिंग क्वार्टरली रिजल्ट्स, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।